वो देखता है कि रेखा सो रही होती है और उसके बदन में कपड़े भी बहुत कम होते हैं। ये देखकर वो खुद पर काबू नहीं कर पाता और उसके सारे कपड़े हटाकर उसके साथ करने लग जाता है। रेखा की जब आंख खुलती है तो वो उसे करता देखकर बहुत खुश होती है और वो भी उसका साथ देने लग जाती है। कहानी को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी ही कर लीजिएगा, क्योंकि कहानी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है और अगर आप भावनाओं में बह गए तो सब्सक्राइब करना भूल जाएंगे। इसलिए अभी ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कहानी स्टार्ट होती है और हमें बहुत पहले का समय दिखाया जाता है, जिस समय पर भारत में राजाओं का शासन हुआ करता था। और यहीं पर हम एक राजकुमारी रेखा को देख पाते हैं, जो बहुत ज्यादा सुंदर होती है पर अकेलेपन का शिकार होती है। उसकी उम्र भी जवानी की आ चुकी थी, पर वो उन इच्छाओं को पूरा नहीं कर पा रही थी, क्योंकि उसे पूरा करने के लिए उसके पास कोई साथी नहीं था। वो अक्सर अपनी इच्छाओं को अपनी उंगलियों से ही दबा दिया करती थी और चाह करके भी वो काम नहीं कर पाती थी, जिसे करने में उसे बड़ा मजा आता था। यहीं पर हम उसके एक तोते को भी देख पाते हैं, जिसका नाम मोहन होता है। और कौन कहता है कि इंसान ही ठरकी है, एक बार इस तोते पर नजर तो डालो। ठरक के मामले में तो ये जॉनी भैया का भी गुरु बना बैठा है, क्योंकि हर रोज ये रेखा को तरह तरह की गर्मा गर्म वाली कहानियां सुनाया करता है, जिससे रेखा टाइम बे टाइम गर्म हो जाया करती थी और अपनी उंगलियों से उसे खुद को शांत करना पड़ता था। रेखा को भी उसकी कहानियां बहुत पसंद थी, इसलिए वो मोहन की अच्छे से खातिरदारी करती थी, ताकि वो हर रोज उसे तरह तरह की गर्मा गर्म कहानियां सुना सके। इसी चलते एक दिन जब रेखा को मोहन गर्मा गर्म कहानियां सुना रहा होता है और वो अपनी उंगलियों को चिपचिपा कर रही होती है कि तभी अचानक से रेखा का बाप महेश वहां पर आ जाता है और वो मोहन को गर्मा गर्म कहानियां सुनाते हुए पकड़ लेता है। हर बाप की तरह इसे भी यही लग रहा होता है कि मेरी बेटी तो बड़ी मासूम है और ये मोहन ये बहन का स्टोदा है जो उसे उल्टी सीधी कहानियां सुना रहा है, इसलिए वो उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है। पर बीच में रेखा आ जाती है और मोहन की जान बचा लेती है, क्योंकि मोहन रेखा के लिए उतना ही प्यारा था जितना एक प्यासे लौंडे के लिए एक लड़की। जिस तरह से वो उसकी 1400 गालियां सुन करके भी उसे अपनी बंदी बनाए रखता है, उसे जाने नहीं देता, क्योंकि उसे पता होता है कि ठंडियों में यही काम आएगी। उसी तरह से रेखा को भी पता है अगर आज इसके एल लग गए तो कल को उसकी अंगीठी को गर्म कौन करेगा, इसलिए वो उसकी फिलहाल तो जान बचा लेती है। पर महेश ने मन में डिसीजन ले लिया था कि वो मोहन को मार कर ही रहेगा। अगले दिन रेखा मोहन को अपने साथ तालाब में लेकर जाती है और वो तालाब उसके ही महल में बना हुआ था। दरअसल रेखा काफी घबरा रही थी, क्योंकि पिछली रात जो उसके बाप महेश ने मोहन के साथ किया था वो काम दोबारा भी उसके साथ कर सकता था, इसलिए रेखा काफी घबराई हुई थी और वो उसे अपने साथ ही यहाँ पर लेकर आई थी, जहाँ पर महल की बहुत सारी लड़कियां बिना कपड़ों के नहाया करती थी और एक दूसरे के साथ मस्ती किया करती थी। रेखा भी जब उनके साथ मस्ती करने के लिए तालाब में उतर जाती है तो मोहन अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाता है, क्योंकि उसे पता था कि महेश ने एक बार अगर उसे मारने का निश्चय कर लिया है तो बिना वो उसके लिए उसे छोड़ेगा नहीं, इसलिए वो खुद ही वहां से भाग गया था। रेखा ने पहले भी उसे कई बार छोड़ दिया था, पर वो कभी भी वहां से भागा नहीं था, इसलिए रेखा को आज भी समझ नहीं आता कि वो वहां से भाग रहा है। कुछ घंटों के बाद हम मोहन को देखते हैं, जिसे बंसी नाम के एक आदमी ने पिंजरे में कैद कर लिया था। उसके पास की ही नदी में हम रतन को देखते हैं, जो नहा रहा था। तभी उसकी नजर मोहन पर पड़ती है और उसे वो बड़ा पसंद आता है, इसलिए वो उसके पास चला आता है। रतन को अपने पास आता देख मोहन उससे कहता है कि अगर तुम मुझे आजाद कर देते हो तो मैं तुम्हें एक ऐसी लड़की ला कर दूंगा जिसके साथ तुम्हें करने में बहुत मजा आएगा, और उसके जैसी खूबसूरत लड़की पूरे राज्य में कहीं नहीं मिलेगी। वो लड़की पहले से ही बहुत भरी हुई है और उसे एक लड़के की तलाश है जो उसकी प्यास को मिटा सके, और मुझे ऐसा लगता है कि तुम वो लड़के बन सकते हो। अगर एक बार तुम उसके पास चले गए तो वो तुम्हें कभी भी आने नहीं देगी और पूरा दिन तुम्हारे साथ करती ही रहेगी। रतन वैसे तो एक बहुत शर्मीला टाइप का लड़का होता है, इस वजह से वो किसी भी लड़की के साथ नहीं कर पाता था, पर आज जब मोहन उसे ये ऑफर बताता है तो उसे बड़ा पसंद आता है, इसलिए वो उस लड़की से मिलने के लिए उसे आजाद कर देता है। मोहन आजाद होकर के बहुत खुश होता है और अपना वादा पूरा करने के लिए उसे ट्रेन में बिठाकर अपने साथ राजमहल की तरफ ले जाने
होने लगता है। रास्ते में वो मोहन से बताता है कि तुम उस लड़की से शादी कर लेना, क्योंकि अगर तुमने एक बार उस लड़की से शादी कर ली तब तो दिन रात वो तुम्हारे साथ बस करती ही रहेगी और उसके जैसी खूबसूरत राजकुमारी तुम्हें किसी भी राज्य में नहीं मिलेगी। रतन जब बार बार उसके मुंह से रेखा की खूबसूरती की तारीफ सुनता है तो वो कहीं न कहीं रेखा के साथ करने के लिए और भी ज्यादा उत्सुक होने लग जाता है। काफी लंबा सफर तय करने के बाद जब गाड़ी रुकती है तो वो लोग आगे का सफर पैदल ही तय करते हैं। कुछ दूर जाने के बाद वो फाइनली राजमहल के पास पहुंच जाते हैं और फिर मोहन उसके पास से उड़कर रेखा के पास चला जाता है। रेखा काफी समय के बाद जब उसे देखती है तो बहुत खुश होती है और उससे पूछती है कि आखिर वो कहाँ चला गया था। उसके ना होने पर रेखा ने कहानी को कितना मिस किया और बिना कहानी सुने ही वो अपने हाथों को दर्द दे रही थी। मोहन उसे बताता है कि अब वो परेशान ना हो, उसके हाथों को दर्द देने के दिन चले गए हैं, क्योंकि मोहन उसके लिए एक अच्छा सा औजार का इंतजाम करने गया था और वो औजार अभी वो लेकर आया है जो कि राजमहल के बगीचे में है। रेखा जब ये सुनती है तो वो बहुत खुश होती है। उसे विश्वास हो जाता है कि शायद उसकी प्यास बुझाने वाला राजकुमार उसे मिल गया है, इसलिए वो उसके साथ करने के लिए उसके पास पहुंच जाती है। और यहाँ पर रतन जब उसकी खूबसूरती को देखता है तो वो खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाता और वहीं पर बेहोश हो जाता है। रेखा को भी वो बहुत पसंद आया था और अब वो खुद पर कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। वो उसे जगा करके उसके साथ करना चाहती थी, पर रतन तो इस तरह से बेहोश हो रखा था कि वो उठता ही नहीं। इतने में ही सैनिकों के आने की आवाज सुनाई देती है तो रेखा वहां से चली जाती है। अगले दिन रतन को बहुत रिग्रेट हो रहा था कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी, इसलिए वो एक बार फिर से राजमहल में जाने की कोशिश करता है, क्योंकि उसका आज बड़ा मन हो रहा था। पर उसकी ये कोशिश कामयाब नहीं हो पाती, क्योंकि सैनिकों के आने के डर की वजह से वो वापस चला आता है। अगले दिन रतन एक बार फिर से कोशिश करता है और इस बार तो मोहन भी उसके साथ था। वो उसे सैनिकों के आने की डायरेक्शन भी बता रहा था और रेखा के कमरे का रास्ता भी, पर फिर भी वो एक बार फिर से असफल रह जाता है। इधर रतन उसके साथ करने के लिए जितना तड़प रहा था उधर उतना ही रेखा भी तड़प रही होती है, क्योंकि मोहन हर रोज उसके पास जाकर के उसके साथ रतन की बातें किया करता था और उसे रतन की तरह तरह की तारीफें बताया करता था। ये सारी चीजें रेखा को अंदर से तड़पा रही थी और वो रतन के साथ एक होने का इंतजार भी नहीं कर पा रही थी। पर दूसरी तरफ रतन की लगातार सारी कोशिशें विफल हो रही थी और वो महल के अंदर आ ही नहीं पाता। लेकिन एक दिन रतन बहुत हिम्मत करते हुए किसी तरह से फाइनली रेखा के कमरे तक पहुंच जाता है। आज रेखा सोई हुई थी और वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसे सोता हुआ देख करके रतन के अरमान जाग जाते हैं, क्योंकि रेखा सोते समय बहुत कम कपड़े पहनती थी और उसके ऐसे कपड़ों की वजह से रतन से अब रहा नहीं जाता और वो उसके साथ करना स्टार्ट कर देता है। रेखा की जब आंख खुलती है और वो उसे करता देखती है तो वो बहुत खुश हो जाती है। आज फाइनली रेखा को वो सब कुछ मिल रहा था जिसके लिए वो इतना तड़प रही थी। रतन भी अब रुकने का नाम नहीं लेता और वो उसे तरह तरह से सुख देने लग जाता है। इधर रेखा भी बहुत खुश हो रही थी और वो भी इस काम में उसका पूरा साथ दे रही थी। ऐसे करते करते वो पूरी रात एक दूसरे को जमकर प्यार करते हैं और इस बीच रेखा बहुत खुश हो जाती है और सुबह होते ही रतन वहां से 9-11 हो जाता है। ऐसे करते करते इनका ये रोज का ही काम स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि रतन ने बहुत बार महल में आने की कोशिश की थी। उसे पता था कि रेखा के कमरे में जाने के कितने रास्ते हैं और सैनिक कितनी कितनी देर में आते जाते रहते हैं। इस तरह से अब वो रोज ही राजमहल में आने लगा था और रोज ही रेखा के साथ वो सब कुछ करने लगा था। रेखा को भी उसके साथ करने में बड़ा मजा आ रहा था और रेखा हर रोज उसे अपने पास बुलाती थी। इस बीच मोहन भी उनकी बहुत मदद करता है, क्योंकि जब तक ये दोनों लगे रहते थे वो बाहर पहरा दिया करता था और जैसे ही कोई सैनिक आता था तो वो इन्हें बता दिया करता था। इनकी ये रात की खुशी अब तो थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। सांझ ढलते ही रतन और रेखा एक दूसरे को याद करने लगते थे और अगर किसी दिन इनका मिलन नहीं हो पाता था तो ये दोनों ही तड़प उठते थे। इस तरह से इनका ये प्यार करने वाला सिलसिला चलने लग जाता है। पर तभी एक दिन रतन जब उसके साथ बहुत जोरों से प्यार कर रहा होता है तभी बाहर का एक सैनिक रेखा के चीखने की आवाज सुन लेता है। वो ये सुनकर काफी घबरा जाता है, क्योंकि उसे ये लग रहा था शायद रेखा खतरे में है, पर उसे क्या पता था कि रेखा तो अब सेफ जोन में आई है। देखते ही देखते सैनिकों की भीड़ जमा हो जाती है और वो लोग राजकुमारी के कमरे में घुसने लगते हैं। इधर रतन को जब तक इस बात का अंदाजा हो पाता है तब तक बहुत देर हो चुकी थी और वो वहां से भागने की कोशिश करता है, पर भाग नहीं पाता और सैनिक उसे पकड़ लेते हैं, जिसके बाद उसे जिंदा ही जला देते हैं। राजा चाहता था कि ये सबक पूरे राज्य को मिले ताकि कोई भी रेखा पर गंदी नजर न डाले। राजा को बस अपने सम्मान की पड़ी हुई थी, उसे रेखा की प्यास से कोई मतलब नहीं था। इधर हम रेखा को देख पाते हैं जो रतन के जाने के इतने दिनों के बाद भी आज भी
से याद करती है और उसकी याद में ही उसने सफेद कपड़े पहनना स्टार्ट कर दिया है। रतन के जाने के बाद उसने अपनी उंगलियों का उपयोग करना भी बंद कर दिया है क्योंकि वो बस पूरा टाइम रतन को ही याद करती है। उसके लिए रतन की यादों से ज्यादा बढ़कर कुछ भी नहीं है। अब तो धीरे धीरे उसने खाना खाना भी कम कर दिया है और इस वजह से वो काफी कमजोर होने लगती है और देखते ही देखते कुछ समय के बाद वो दम तोड़ देती है। इस बात से बेचारा राजा बहुत दुखी हो जाता है और मन ही मन खुद को कोसने लग जाता है। पर दूसरी तरफ हम मोहन को देख पाते हैं जिससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, बल्कि वो तो बहुत खुश होता है। और यहाँ जाकर हमें समझ में आता है कि दरअसल ये सारी मोहन की चाल होती है, क्योंकि उस रात राजा महस ने मोहन को मारने की कोशिश की थी और इसी बात का बदला लेने के लिए मोहन ने ये सारा खेल रचा था ताकि वो राजा को तड़पता हुआ देख सके। इधर राजा अपनी बेटी के जाने के गम में इस तरह से डूब जाता है कि वो राजपाट पर बिल्कुल ध्यान ही नहीं देता। इस वजह से उसका राज्य कमजोर होने लगता है और एक समय के बाद पड़ोसी राजा उसके राज्य में आक्रमण करके उसके राज्य को भी हथिया लेता है और इस तरह से हमारी कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसे ही और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए ध्यान से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नीचे रेड कलर के बटन को प्रेस करके उसे ग्रे कर दीजिए। मुझसे बात वगैरह करनी हो या मुझे देखना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम पर आ सकते हैं। मूवी डाउनलोड करनी हो तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में या पिन कमेंट्स में दिया होगा।